की शिवरात्रि है तो अपने अपने घरों में रहकर शाम को 7 बजे सभी पार्थिव शिवलिंग का पूजन ऑनलाइन करेंगे। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के दाने, आखे सेगे चावल के दाने, 21 काली मिर्च, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल गुलाब के हों या अन्य कोई फूल हो लाल वो मिल जाए, 7 पुष्प सादे कोई से भी वह भी चलेंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इत्र, गंगाजल, चंदन, रोली, मोली, मोली मतलब लच्छा, हाथ में बनने वाला नाड़ा, मोली, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, कपूर, गोल सुपारी, 3, 2 गोरा गणेश बनाने के लिए, 1 संकल्प छोड़ने के लिए, 2 दीपक, 1 दीपक प्रज्वलित कर रख लेना और दूसरे दिया आरती उतारने के लिए, 2 दीपक घी के, जनेऊ 2, 1 गणेश जी के लिए, 1 शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग पहले से बनाकर तैयार रखना, जिससे शाम को 7 बजे जैसे ही अभिषेक चालू हो तो उस समय आप लोग घाई घाई में जल्दीबाजी में निर्माण ना कर पाओगे, इसलिए पहले से बना लेना जिससे अभिषेक आराम से हो जाए। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती और बाबा की सुंदर आनंदमय दुर्वा, ये सभी चीजें भगवान शिव के अभिषेक की जो सामग्री लगती है सब रखकर साथ में अपने पूजन का स्थान हो, हॉल हो, टीवी के सामने कहीं पर भी बैठकर बाबा का सुंदर साज सजाना, अपने दरवाजे पर बंदरबार बांधना, खूब रंगोलियां डालना, क्योंकि सावन की शिवरात्रि का सुंदर अवसर शाम को 7 बजे से 8 बजे तक मेरा महादेव कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे घर में प्रवेश करे, मेरा कुबेर भंडारी आपके घर पर प्रवेश करे, ये भाव रखते हुए पूरा विश्व, पूरा देश इस पवित्र पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे और पूरा आनंद के साथ पूजन करे। 1 लोटा जल सारी समस्या कितना चढ़ाया? 1 लोटा। सावन में कितना चढ़ाया? 2 लोटा। पूरे वर्ष भर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं अपन सावन की शिवरात्रि, 11 अगस्त श्रावण महीने की शिवरात्रि पड़ेगी, पार्थिव पूजन करेंगे अपन सब शाम को 7 बजे ऑनलाइन अपने अपने घरों पर रहकर पार्थिव पूजन करेंगे। मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर रखना, ठीक 7 बजे आप और हम सब आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से पार्थिव पूजन करेंगे। साल में 1 बार हम पार्थिव पूजन करते हैं, आप पार्थिव पूजन करते हैं, उसका फल वर्ष भर कितना मिलता है? जितनों के घर में पार्थिव पूजन होती है उसको किसी के दरवाजे पर जाकर कर्जा नहीं लेना पड़ता, उसके यहाँ वैभव, धन, संपदा सब बढ़ता चले जाता है, धन बढ़ता चले जाता है, संपदा बढ़ती चली जाती है, संपदा वैभव बढ़ता चले, धन बढ़ता चले। पार्थिव पूजन की इतनी महत्वता है, पार्थिव पूजन का इतना महत्व है, केवल आप शिव जी का मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करेंगे और भगवान शंकर के मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर जब पार्थिव पूजन साथ में करेंगे उसका फल मिलेगा। पार्थिव बनाने के 3 क्रम है, पार्थिव बनाने के 3 क्रम है, पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण करा जाता है उसके 3 क्रम। रोग की मुक्ति के लिए अगर पार्थिव बनाया जाता है तो उस मिट्टी में थोड़ा सा जल और थोड़ी सी दुर्वा का पानी उस मिट्टी के अंदर डाला जाए। अगर कोई बीमारी है वो बीमारी नहीं जा रही, पार्थिव के 3 क्रम बने। अगर कोई बीमारी नहीं जा रही है तो आप पार्थिव शिवलिंग अगर बनाते हो, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करते हो तो उसमें जल मिट्टी में और दुर्वा, दुर्वा बोलते हो कि तू बोल दो जो गणेश जी को चढ़ती है दुर्वा, उसको पानी में डालकर उस पानी को मिट्टी में मिलाकर फिर पार्थिव बनाया जाता है रोग की मुक्ति के लिए। दूसरा, जिसको संतान नहीं है, पुत्र की प्राप्ति नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है, गोदी में औलाद नहीं है, कोई छोरा छोरी नहीं है, कोई बेटा बेटी नहीं है, संतान नहीं है, सालों हो गए, पार्थिव रोज बनाती है तो उस मिट्टी में अगर थोड़ा सा आधी चम्मच, 1 चम्मच गाय का दूध मिलाकर फिर पार्थिव लिंग का निर्माण करें पानी के साथ मिलाकर, तो उसके घर में दूध पार्थिव में डलने से पूत जरूर आता है, निश्चित पूत की प्राप्ति। पार्थिव में मिट्टी के अंदर अगर आधी चम्मच भी गाय का दूध डाला, पानी डाला, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, जिसकी औलाद नहीं है तो वो पार्थिव अगर बना रहा है, पार्थिव का निर्माण कर रहा है, उसका नियम है कि हर प्रदोष को, सोमवार को या सोमवार की अष्टमी को या कभी ना कभी उसका मन करता है तो पार्थिव लिंग का निर्माण करता है। अगर दूध नहीं है तो दूध का प्रयोग करे, तो दूध अगर पार्थिव में मिट्टी में डाला जाए आधी चम्मच, 1 चम्मच और पानी के साथ मिलाकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, उसको बनाकर पार्थिव बनाने के बाद उसका पूजन करते हैं तो वो दूध हमारे घर में पूत जरूर देगा। पहले नंबर पर है दुर्वा का जल, रोग निवारण के लिए हो जाता है। पार्थिव में दूसरा वर्णन आया है दूध का जल, वो संतान। तीसरे नंबर पर पार्थिव अगर निर्माण कर रहे हो, कोई लक्ष्य है, मेरा यह काम है वो पूरा नहीं हो रहा, बहुत दिन से अटक रहा, बाबा पूरा करना, तो पार्थिव में चंदन घिस के, चंदन को घिसकर उसका थोड़ा सा भाग पानी मिट्टी में डालकर फिर पार्थिव का निर्माण करा जाता है, पूजन करी जाती है, तो जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य तक बाबा तुम्हें पहुंचा कर ही पार्थिव निर्माण कर। 350 की साड़ी कहीं से भी नहीं लग रही, बहुत प्यारे पैटर्न की साड़ी है। अगर ये साड़ी आपको बाय करनी होगी तो अभी मीशो डाउनलोड करें। पार्थिव कैसे बनाया जाता है, किस कार्य के लिए बनाया जाता है? कई बेटियां ऐसी हैं, गुरुजी 32 साल की हो गई, शादी नहीं हो रही, गुरुजी लड़का 38 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही, गुरुजी 28 साल का हो गया, शादी नहीं हो रही, तो भाई पार्थिव बना रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा गाय का घी उस
मिट्टी में थोड़ा सा 2 बूंद भी डालोगे तो बहुत, और पानी से मसकर फिर उसका निर्माण कर फिर पार्थिव की पूजन करिए। कैसे भी मानी होगा? बोले बाबा शादी करा के ही मानेगा। पार्थिव बनाने का नियम है, ऐसा नहीं है कि केवल पानी में मिट्टी को घोल लिया और पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। हम 1.25 लाख बना रहे हैं, हम 2 लाख बना रहे हैं, हम 5 लाख बना रहे हैं, हम 1 करोड़ बना रहे हैं, हम 20 करोड़ बना रहे हैं, बनाओ, मना नहीं है। पर पार्थिव बनाने के भी अलग अलग नियम है, कौन सी चीज के लिए, किस चीज के लिए पार्थिव बनाना। जब उज्जैनी में 84 महादेव की कथा हुई, महाकाल की कथा हुई, तो वहां पर एक कोई कमिश्नर थे, कोई पुलिस विभाग में अच्छे पद पर थे, उनसे मिलना हुआ। तो हमने उनसे पूछा कि आप तो बहुत अच्छे पद पर हो और बाबा के धाम में हो, तो बाबा के दर्शन तो आपको रोज हो जाते होंगे। उन्होंने कहा गुरुदेव मन तो बहुत करता है कि प्रतिदिन धर्मपत्नी के साथ में महाकाल का दर्शन करूं, प्रतिदिन मैं बाबा का दर्शन करने के लिए जाऊं, ये मेरा मन है, ये मेरा विचार। पर जब पोस्टिंग हुई यहाँ पर और जब मैं आया तो मैंने पहली बार महाकाल बाबा का दर्शन करा, उसके पहले कभी करा ही नहीं। और महाकाल का दर्शन करने के बाद गुरुदेव इतनी व्यस्तता हो गई कि अंदर मंदिर में तो भले नहीं जाता, पर महाकाल के मंदिर के बाहर खड़े होकर आपका वो वचन याद कर कि शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम, मैं बस शिखर का दर्शन करता हूं और बाबा को वहीं से भूमि पर प्रणाम कर चले जाता। तो हमने कहा कि तो आपको दर्शन नहीं हुए, दर्शन आप करने जाते नहीं है, तो बाबा आपके सत्कार कर देते हैं। तो कहा गुरुदेव ऐसा कोई सुख नहीं जो उज्जैनी में आने के बाद बाबा ने मुझे नहीं दिया, ऐसा कोई सुख नहीं है जो बाबा ने मुझे प्रदान नहीं करा। बस मैंने एक नियम बनाया कि मैं जिस जगह पर जा रहा हूं, जिस जगह पर मुझे काम करना है, उससे पहले मुझे बाबा के चरणारविंद का स्मरण करना है, मुझे शिव के उस शिखर का स्मरण करना है, मुझे शंकर के चरणारविंद का स्मरण करना। आपको पहले भी कथा में कहा, शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे एक बेलपत्र चढ़ी हुई उठाकर, जिस मंदिर की बेलपत्र है उसी मंदिर की बेलपत्र उठाकर उसी मंदिर का शिखर रात को 12 बजे देखकर जो चबा चबा कर खा लेता है, उसके घुटने में और कमर में कभी जिंदगी में दर्द नहीं होता। और ये बात कई बार कहते रहे और कहते आज भी रह रहे हैं, और जितने लोग मिलते हैं वो एक ही बात कहते हैं, गुरुजी हमने जो प्रयोग करा उसके बाद हमारे घुटने और कमर में डॉक्टर तक ने बोल दिया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, घुटना बदलना पड़ेगा, पर कुछ भी नहीं बदला। ये बात आपकी तरफ आप विश्वास रखकर करोगे तो शिव करुणा सागर करुणा करेगा। ये करुणा सागर करुणा करने वाला, मेरे बाबा के बराबर दुनिया में कोई दयालु है ही नहीं साहब। बहुत सरल है मेरा शिव, बहुत सहज है मेरा भोलेनाथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, बहुत सरल। कपूर कितना सरल होता है, कितना सरल, तरंग से तो बना है और तरंग जैसा ही उसका जीवन है। कितना विचित्र होंगे मेरे भोलेनाथ, जरा सोचिए कि अपना असली स्वरूप तो आज तक संसार वासियों को नहीं दिखाया। आप जितने शंकर जी के फोटो देखते हो ना, शिव जी के जितने फोटो देखते हो, जटा बांधी हुई है और गले में सर्प पड़ा हुआ है, नाक पड़ा हुआ है, भस्मी रमाए हुए हैं, जटाजूट बांधे हुए हैं, हाथ में त्रिशूल डमरू साइड में लगा हुआ है, नंदी सामने बैठा हुआ है, क्या शंकर भगवान का यही असली स्वरूप है?